Welcome class, good afternoon. Let us resume our class of syntax. The topic is pronoun. We have already read the reflexive pronoun and emphatic pronoun. In the previous class, reflexive pronoun and emphatic pronoun. I have taught रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है और एम्फैटिक प्रोनाउन कैसे बनता है। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक दोनों में ही सेल्फ या सेल्फ लगाकर बनता है। सेल्फ सिंगुलर होता है, सेल्फ प्लूरल होता है, ये सब पहले आप पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक में डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के बाद यूज़ होता है और एम्फैटिक सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब से पहले यूज़ हो जाता है। लिखा था हमने आई डिड इट माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव आई माई सेल्फ did it. Emphatic reflexive रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लिखा जाता है। जैसे एब्सेंट, प्रेजेंट, प्राइड, एंजॉय, ओवर स्लीप, रिजाइन, अवेल, ड्रिंक, etc। इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जरूर लिखा जाता है। अवेल, अवेल मीन्स होता है फ़ायदा उठाना। अवेल के बाद अवेल प्लस रिफ्लेक्सिव प्लस ऑफ, they avail themselves of, they avail themselves of the opportunity, they avail themselves of, avail plus reflexive pronoun, then thereafter of. Pride, I pride myself. Present, enjoy, they enjoyed during the holidays. They enjoyed themselves या he enjoyed
he enjoyed himself during the holidays. कुछ वर्ब्स हैं जिनमें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य लिखा जाता है, लेकिन अगर इंजॉय के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब अगर हैं ये और इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ता है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव एंड रिलेटिव। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, हु। प्रोनाउन का काम क्या है, या तो सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन आएगा, हु। हु मीन्स सब्जेक्ट बिफोर वर्ब। हुम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड हमेशा वर्ब से पहले ही रखे जाते हैं। whose possessive, who, whom, whose, which। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, who, whom, whose and which and what। Who means subject, whom means object, whose means possessive, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव और विच सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि विच शायद ही कभी अकेले आए, नहीं तो अकेले नहीं आता, विच के साथ कोई नाउन अवश्य होता है। नॉन लिविंग है तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट हो, लिविंग है तो हो सकता है कि वो सब्जेक्ट हो। अब जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है वो सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। who, whom, whose, which, what, that and as। who means क्या होगा, जो, और यहाँ पर who means क्या है, कौन। who means जिसे, whose means जिसका, which means जो, what means जो, that means जो, as means जो या जैसा। अब who किसके लिए आता है, पर्सन के लिए। मीन्स ही, सी, दे, यू, आई, वी। whom किसके लिए आएगा, ये भी पर्सन के लिए आएगा। पर्सन,
किसके लिए? हिम, हर, देम, यू, मी एंड अस। हुज किसके लिए आएगा? पोजेशन के लिए आएगा। जैसे कि हिज, हर, देयर, योर, माई एंड आवर। विच नॉन ह्यूमन के लिए आएगा। नॉन ह्यूमन जो हैं उनके लिए क्या आएगा? इट, मतलब इट के लिए। और दे भी प्लूरल में क्या होता है नॉन ह्यूमन के लिए? दे लगा देते हैं। वॉट, वॉट मीन्स भी होता है जो, मीन्स क्या? अब्स्ट्रैक्शन। या ये कह लो कि स्टेटमेंट। मीन्स इट। और दैट, दैट किसके लिए लगाया जाएगा? दैट लगाया जाएगा वैराइटीज में। पर्सन, नॉन ह्यूमन, और एब्स्ट्रैक्शन। और ये लगता है सच या सेम प्लस नाउन। You can take a screenshot. अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की पहचान क्या है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वर्क्स एज क्वेश्चन वर्ड, and relative pronoun works as conjunction. First point, interrogative pronoun work as क्वेश्चन वर्ड। जैसे हु इज योर टीचर? व्हाट डज ही डू? Whom do you looking for? Whose book is this? Which is your classroom? Which is your classroom? All these are interrogative pronoun. All these are interrogative pronoun. But when they are used as conjunction, they become relative pronoun.
रिलेटिव प्रोनाउन, I know the teacher I know the teachers who teach you. Who is used as question word, or here who is used as conjunction. Who refers to teacher. मैं उन टीचर्स को जानता हूँ जो तुम्हें पढ़ाते हैं, मैं उन टीचर्स को जानती हूँ जो तुम्हें पढ़ाते हैं। अब जो किस को रेफर कर रहा है? टीचर्स को। और टीचर्स इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। नाउन क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया हुआ प्रोनाउन क्या कहलाएगा? उसका एंटीसीडेंट कहलाएगा। एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, हु के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी। हु टीचेज यू, इसको सिंगुलर मान लेते हैं। एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल लगेगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी शुड बी नोट डाउन। आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन verb should be used according to its antecedent. एंटीसीडेंट मीन्स पूर्ववर्ती। इन सिंपल लैंग्वेज टीचर्स मतलब नाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला नाउन क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। द नाउन विच comes before relative pronoun is called antecedent. वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग लगेगी। एंटीसीडेंट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर नंबर की लगेगी, और एंटीसीडेंट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल नंबर की लगेगी। I hope you have got it. Relative pronoun or antecedent are closely related as verb is used according to antecedent. Who पर्सन के लिए आया, टीचर क्या है? पर्सन है, लिविंग बीइंग है। Whom ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, whose पोजेशन के लिए आएगा, और which नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए, नॉन ह्यूमन के लिए आएगा, जो नॉन ह्यूमन थिंग्स हैं, जो जिनमें जान नहीं है, जैसे कि
दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट टू रीड। ये वही किताब है जिसे मैं पढ़ना चाहती थी। अब विच किसके लिए आया? बुक के लिए आया। और विच किसके लिए होगा? जिसके लिए हम इट यूज करेंगे। इट या दे, प्लूरल में दे और सिंगुलर में इट यूज करेंगे। जिसके लिए हम इट यूज करेंगे उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज होगा। जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन, जिसके लिए हम ही, सी, दे, यू, आई, वी यूज करेंगे, उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे। प्रोनाउन एंटीसीडेंट हमारा अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होगा? हुम होगा। एंटीसीडेंट हमारा अगर पॉजेसिव केस में होगा तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखेंगे? हुज लिखेंगे। और एब्स्ट्रैक्शन के लिए व्हाट लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन या स्टेटमेंट, लिसन टू, व्हाट, व्हाट आई से, उसे सुनो। लिसन टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ। मतलब एब्स्ट्रैक्शन होगा या फिर स्टेटमेंट होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हाट यूज करेंगे। अब मेन टॉपिक क्या है? दैट। दैट सबके लिए आना है। दैट पर्सन के लिए भी, नॉन ह्यूमन के लिए भी और एब्स्ट्रैक्शन के लिए भी, सब के लिए दैट यूज होगा। जिसका अर्थ क्या होता है? जो। दैट। दैट यूज होगा जब रिलेटिव प्रोनाउन दैट तब यूज करेंगे जब किसी एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री हो, या ओनली, या नन, या वन, या ऑल। ऑल, नन, एनी, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री। या इंटेरोगेटिव वर्ड्स व्हाट, हु, या फिर वैराइटीज़ होंगी। वैराइटीज़ अगर एंटीसीडेंट हमारा वैराइटीज़ शो कर रहा है तो उसके लिए भी हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे। जैसे ऑल, दैट, glitters is not gold। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। This is the best student। अब ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है? पर्सन है। पर्सन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करते हैं, लेकिन इसके पहले हमने क्या लगा दिया? सुपरलेटिव डिग्री लगा दी। सुपरलेटिव डिग्री अगर पहले होती तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। दैट। दिस इज द बेस्ट स्टूडेंट हु दैट गॉट हाईएस्ट मार्क्स। सेम हु इज, हु नहीं लिखेंगे, वह कौन है? क्या लिखेंगे? हु इज दैट। हु इज दैट, वह कौन है। तो इसके लिए हम ये नहीं लिखेंगे हु इज हु, हु इज दैट। मेक्स यू वीप, वह कौन है जो तुम्हें रुलाता है। जो के लिए हमने हु नहीं लगाया कि हु इज हु इज दैट मेक्स यू वीप। सेम व्हाट के साथ भी, सेम विच के साथ भी। किसी भी एंटीसीडेंट से पहले ऑल, नन, एनी, ओनली, सुपरलेटिव डिग्री या फिर हु, क्वेश्चन वर्ड है हु, व्हाट, विच, तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे।
किसी एंटीसीडेंट्स के पहले सच या सेम होता है। सच या सेम, तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या लगाते हैं? एज लगाते हैं। जैसे अवॉइड सच स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारा क्या है? पर्सन है, इसके लिए हमें क्या रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना था? हु, लेकिन इसके पहले क्या लगा है? सच, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? एज। एज आर लेजी। नाउ द टॉपिक इज ओवर। थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन वॉचिंग वीडियो।